आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम दोनों आपके होस्ट होंगे। नतान्या, पिछले कुछ दिनों में मुझे इंटरनेट पर बड़ा अजीब और दिलचस्प पोस्ट मिला है। अच्छा, ये कौन सा पोस्ट है, जरा मुझे बताओ। दरअसल ये एक वीडियो है जिसमें कई महिलाओं को लाइन में खड़ा किया गया था और एक छोटी लड़की को आंखों पर पट्टी बांधकर लाया गया था। महिलाओं को निर्देश दिया गया कि वे लड़की को आवाज देकर बुलाएं। छोटी लड़की को बस इतना करना था कि वह अपनी माँ की आवाज को पहचाने और उसकी ओर बढ़ जाए। अच्छा, तो फिर क्या वो छोटी लड़की अपनी माँ की आवाज सुनकर उसे ढूंढने में सक्षम हुई? शुरुआत में वो थोड़ी सी भ्रमित लग रही थी। अंततः मुझे विश्वास है कि उसने वास्तव में सुना और वह पहचानने में सक्षम थी कि कौन सी आवाज उसकी माँ की थी और उसके पास गई। यह देखने में सच में बहुत रोचक था। ये सच में कितना अनमोल क्षण रहा होगा। माँ और उनके बच्चों के बीच का रिश्ता कितना मजबूत होता है ना? बिल्कुल सही कहा। वीडियो को देखकर मुझे एहसास हुआ कि छोटी लड़की अपनी माँ को ढूंढने में सक्षम थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। बहुत करीबी रिश्ता है। वो अपनी माँ की आवाज़ जानती थी और पहचानती थी। ये वास्तव में मुझे यूहन्ना 10:27 की याद दिलाता है, जहाँ ये कहा गया है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आजकल हम शोरगुल वाली संस्कृति में रहते हैं। हमारे पास टेलीविजन है, इंटरनेट है, ऐसे लोग हैं जो अक्सर ऐसे तरीके से बोलते हैं जो परमेश्वर की आवाज के विपरीत है। यदि हम इस संसार की आवाज के साथ अधिक तालमेल में हैं, तो परमेश्वर को सुनना कठिन हो सकता है। जो शोर हम पैदा करते हैं या अपने चारों ओर फैलाते हैं, वो परमेश्वर की कोमल आवाज को दबा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर की बात सुनना सीखते हैं, हम अपने जीवन में उनके नेतृत्व के साथ और अधिक तालमेल बिठाएंगे। आमीन। और हमारे पास परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बारे में बाइबल से एकदम सही कहानी है। हम शमूएल नाम के एक युवा लड़के की कहानी से शुरुआत करते हैं। पहला शमूएल 1:20 कहता है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। वाणी, दिलचस्प बात यह है कि शमूएल नाम एक यहूदी शब्द है। इसका मतलब परमेश्वर द्वारा सुना गया। शम्मा सुनना और एल परमेश्वर है। कितनी दिलचस्प बात है ये। इसलिए छोटा शमूएल प्रभु को समर्पित है और जब हन्ना ने उसका दूध छुड़ाया तब वे उसको संग ले गई और शीलो में यहोवा के भवन में एली याजक के पास पहुंचा दिया। और हन्ना प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो एली के पास भागता है, जो कहता है कि उसने उसे नहीं बुलाया और उसे वापस बिस्तर पर भेज देता है। लेकिन ऐसा दोबारा होता है। आइए पहला शमूएल 3 उसके 7 से 10 को पढ़ें। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना ही यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और तब परमेश्वर शमूएल को एक अत्यंत गंभीर संदेश देता है। परमेश्वर इस छोटे बच्चे को उस भयानक न्याय के बारे में बताता है जो वह एली और उसके बेटों के खिलाफ उनके भयानक पापों के लिए लाएगा। पहला शमूएल 2:27 से 36। सुबह जब एली ने शमूएल से पूछा कि यहोवा ने उससे क्या कहा है, तो शमूएल कहने से बहुत डर गया। तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे ना छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए, तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे।
तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। पहला शमूएल 3:18। परमेश्वर को सुनना जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है और परमेश्वर चुप नहीं है। एली ने शमूएल को सलाह दी, उसे सिखाया कि परमेश्वर की आवाज का जवाब कैसे देना है। हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। दूसरे शब्दों में, तुम्हें जो कहना है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और मैं आज्ञा मानने के लिए भी तैयार हूँ। जी हाँ, परमेश्वर हमसे कई तरीकों से बातें करते हैं। वह सृष्टि के माध्यम से बोलता है, वह अपने वचन के माध्यम से बोलता है, जहाँ हम अपने लिए उसके उद्धार और उद्देश्य को समझते हैं। वो हमारे जीवन में बुद्धिमान सलाहकार के माध्यम से बोलता है। वह जीवन की परिस्थितियों, दरवाजों को खोलने और बंद करने के माध्यम से बात करता है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं, हमें अपने राज्य में सेवा के लिए उपयोग करने के लिए वरदान और लालसा से समर्थ या निपुण करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम अकेले उसकी बात सुने। इसलिए हमें ये तय करना होगा कि हम अपने दिमाग में क्या प्रवेश करने दें। हम अपने मन में क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं स्वीकार करते हैं, इसका विकल्प हमारे पास होता है। हम हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना लेना चुन सकते हैं, या हम शैतान को झूठ से अपना पोषण करने और हमारे जीवन में हेरफेर करने की अनुमति दे सकते हैं। जी हाँ, हर पाप हमारे मन में एक विचार से शुरू होता है। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो शैतान इसे नियंत्रित कर लेगा। इसलिए आपको और मुझे ये नियंत्रित करने के लिए सावधान और गंभीर होना चाहिए कि हम अपने मन में आने क्या देते हैं। उन टीवी कार्यक्रमों के बारे में सोचिए जिन्हें हम देखते हैं, जिन सोशल मीडिया साइटों पर हम जाते हैं, या जिन किताबों और पत्रिकाओं को हम पढ़ना पसंद करते हैं, जिस संगीत को हम सुनते हैं। क्या हम जो देखते और सुनते हैं वो हमारे मन को ईश्वरीय विचारों से भरता है और हमारी आत्मा को पोषित करता है ताकि हम समृद्ध, शांतिपूर्ण और आशीषित महसूस करें, या क्या ये हमें थका देता है जिससे हम खाली, भ्रमित, चिंतित और भयभीत महसूस करते हैं? यह महत्वपूर्ण है कि हम यह सुनना सीखें कि परमेश्वर कब और कैसे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। हालांकि यदि हमारा मन दुनिया के विचारों से भरा है तो हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचान पाएंगे। इसके बजाय हम ये सोचने लगेंगे कि परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनता, या वो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, या इससे भी बदतर हम गलत निर्णय लेंगे जो हमारे जीवन में बुरे परिणाम लाएंगे। यहाँ हमारी प्रार्थनाओं के जवाब में प्रभु से उनकी आवाज़ सुनने में मदद मांगने का एक सुंदर वर्णन है। एक युवक बुधवार की रात बाइबल अध्ययन में शामिल हुआ। पादरी ने परमेश्वर की बात सुनने और प्रभु की आवाज का पालन करने के बारे में साझा किया था। वह युवक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या परमेश्वर अब भी लोगों से बात करते हैं? आराधना के बाद वह कुछ दोस्तों के साथ कॉफी के लिए बाहर गया और उन्होंने संदेश पर चर्चा की। उनमें से कई लोगों ने इस बारे में बात की कि कैसे परमेश्वर ने विभिन्न तरीकों से उनका नेतृत्व किया। लगभग 10 बजे का समय था जब युवक गाड़ी चलाकर घर जाने लगा। अपनी कार में बैठे बैठे ही वह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, यदि आप अभी भी लोगों से बात करते हैं तो मुझसे बात करें। मैं सुनूंगा। मैं आज्ञा मानने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही वह अपने क्षेत्र की मुख्य सड़क से गुजरे, उसे रुकने और दूध खरीदने का सबसे अजीब विचार आया। उसने अपना सिर हिलाया और जोर से कहा, परमेश्वर आप हैं? उसे कोई उत्तर नहीं मिला और वह घर की ओर चल पड़ा। लेकिन फिर से उसके मन में दूध खरीदने का विचार आया। युवक ने शमूएल के बारे में सोचा और कैसे उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचाना और कैसे छोटा शमूएल एली के पास भागा। ठीक है परमेश्वर, अगर यह आप हैं तो मैं दूध खरीदूंगा। यह आज्ञाकारिता की बहुत कठिन परीक्षा नहीं लगती थी। उसने सोचा कि वह हमेशा दूध का उपयोग कर सकता है अगर यह वास्तव में परमेश्वर की आवाज नहीं होती जो उससे बात करती। उसने रुककर दूध खरीदा और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गुजरा, उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी, उस गली में मुड़ जाओ। वह कुछ देर तक गाड़ी चलाता रहा। तभी अचानक उसे लगा कि उसे रुक जाना चाहिए।
उसने सड़क के किनारे कार रोकी और इधर उधर देखा। चारों ओर अंधेरा और शांति थी। दुकानें बंद थीं और अधिकांश घरों में अंधेरा दिख रहा था, जैसे लोग सो रहे हों। फिर उसे कुछ एहसास हुआ जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। जाओ और सड़क के पार वाले घर में लोगों को दूध दे आओ। युवक की नज़र घर पर पड़ी। अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे लोग या तो चले गए थे या पहले से ही सो रहे थे। वह दरवाजा खोलने लगा और फिर वापस कार की सीट पर बैठ गया। परमेश्वर, यह मूर्खतापूर्ण है। वे लोग सो रहे हैं और यदि मैं उन्हें जगाऊंगा तो वे मुझ पर क्रोधित होंगे और मैं मूर्ख दिखूंगा। फिर उसे लगा कि उसे जाना चाहिए और दूध देना चाहिए। अंत में उसने दरवाज़ा खोला। ठीक है परमेश्वर, अगर यह आप हैं तो मैं दरवाजे पर जाऊंगा और उन्हें दूध दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक पागल व्यक्ति की तरह दिखूं तो ठीक है, मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। वह सड़क पर गया और घंटी बजाई। उसे अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। कौन है? आप क्या चाहते हैं? तभी दरवाज़ा खुला और एक आदमी जीन्स और टी शर्ट में खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी बिस्तर से उठा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह अपने दरवाजे पर किसी अजनबी को खड़ा पाकर ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। उसने पूछा, क्या है? तुम क्या चाहते हो? युवक ने दूध के पैकेट बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए, मैं आपके लिए यह लाया हूँ। उस आदमी ने दूध लिया और जोर जोर से बोलता हुआ गलियारा में चला गया। तभी हॉल से एक महिला दूध लेकर रसोई की ओर आई। वह आदमी उसके पीछे एक बच्चे को गोद में लिए हुए चल रहा था। बच्चा रो रहा था। उस आदमी के चेहरे से आंसू बह रहे थे। उस आदमी ने बोलना शुरू किया और आधा रोते हुए कहा, हम बस प्रार्थना कर रहे थे। हमें इस महीने कुछ बड़े बिल का भुगतान करना था और हमारे पैसे खत्म हो गए। हमारे पास अपने बच्चे के लिए दूध नहीं था। मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि थोड़ा दूध कैसे प्राप्त किया जाए। रसोई में उसकी पत्नी चिल्लाई, मैंने परमेश्वर से एक स्वर्गदूत को दूध के साथ भेजने के लिए कहा था। क्या तुम कोई स्वर्गदूत हो? युवक ने अपने बटुए में हाथ डाला और उसके पास मौजूद सारे पैसे निकाले और उस आदमी के हाथ में रख दिए। वह मुड़ा और वापस अपनी कार की ओर चला गया और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह जानता था कि परमेश्वर अब भी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जो प्रश्न मैंने पूछा है, मुझे यकीन है कि हम में से कई लोगों ने पूछा होगा कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने। यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे मैं और अनेक मसीही संघर्ष करते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब मैं अपने बेटे को फुटबॉल मैच में खेलते हुए देख रही थी, दोनों टीमों के प्रत्येक कोच ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ भागो, गेंद को बचाओ, गोल मारो। सारे माता पिता बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे, ताली बजा रहे थे और चिल्ला भी रहे थे। खेल शोरगुल वाला और भ्रमित करने वाला था और मैंने मन में सोचा, इन युवा लड़कों को कैसे पता है कि हर किसी के चिल्लाने पर क्या करना है। फिर मैंने स्वयं को उत्तर दिया, उन्हें केवल अपने कोच की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और फिर मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे पूछा, मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हारे बारे में क्या? तुम किसकी आवाज़ सुन रहे हो? बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। माँ होने के नाते हम भीड़ में भी अपने बच्चे की आवाज़ पहचान सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे बोलते हैं। जब खेल के मैदान में कोई अपनी माँ के लिए चिल्ला रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये अपना बच्चा है या नहीं। और परमेश्वर के लिए भी यही बात है। परमेश्वर हमें जानता है, उसने हमें बनाया, वो हमारी आवाज़ को जानता और पहचानता है। वो जानता है कि हम कौन हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमें भीड़ में से उनकी आवाज़ पहचानने में सक्षम होना चाहिए और हमें ये भी आश्वस्त होना चाहिए कि वो हमारी बात सुनता है। यूहन्ना 10 उसके 3 से 4 में ये कहा गया है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भीड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भीड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भीड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भीड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसके शब्द पहचानती हैं। यीशु अच्छा चरवाहा स्पष्ट रूप से कहता है कि उसके लोग
उसका अनुसरण करते हैं क्योंकि वे उसका शब्द सुनते हैं। उसका धीरे धीरे बोलना, उसका कोहनी से इशारा करना और उसकी आवाज। आमीन। क्या आपको याद है कि पहला राजा 17 में क्या हुआ था, जब एलिया सचमुच अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था? अरे हाँ, एलिया ने झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डाला था और अब इजाबेल उसकी हत्या करना चाहती थी। एलिया निराश और डरा हुआ था। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आखिरकार वह सुरक्षित रूप से माउंट होरेब की एक गुफा में पहुंच गया। एक गुफा में शांत रहते हुए एलिया ने यहोवा की आवाज सुनी। पहला राजा 19:11-12 उस आवाज का वर्णन करता है। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूडोल में ना था। फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। और फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। छोटे बच्चे अक्सर अपने माता पिता के कान में फुसफुसाते हैं। हालांकि संदेश कुछ छोटा सा हो सकता है, ये व्यक्तिगत है और विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर भी अक्सर धीमे स्वर में बोलते हैं क्योंकि वो हमारा पूरा पूरा ध्यान चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवन व्यस्त हो सकता है। कभी कभी हम परमेश्वर के लिए जो काम करते हैं, उदाहरण के लिए सेवा करना और पढ़ाना, वो भी एक भ्रमित करने वाला समय बन सकता है। जब हम बहुत व्यस्त होते हैं तो ये परमेश्वर को सुनने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हमें इरादा रखना चाहिए, शोर को कम करना चाहिए ताकि हम उसकी शांत छोटी आवाज को पहचान सके। जी हाँ, भजन संहिता 46:10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हम में से अधिकांश महिलाएं निर्धारित प्रतिबद्धताओं और व्यस्तता के बवंडर में जीवन जीती हैं। दरअसल समाज इसे प्रोत्साहित करता है। व्यस्तता को सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यदि हम व्यस्त हैं तो इसका मतलब है हम महत्वपूर्ण हैं और हम जो करते हैं वो मायने रखता है। लेकिन परमेश्वर हमें जीवन का एक अलग तरीका प्रदान करते हैं। अगर हम कभी शांत नहीं होते तो हम शांत कैसे रहें और परमेश्वर की बात कैसे सुने? हम परमेश्वर को पहले कैसे रखें जब हमारे जीवन में बाकी सब कुछ हमारे समय में आ जाता है? परमेश्वर हमें धीमी जिंदगी जीने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें हम कम व्यस्त होंगे और शांत रहने के लिए अधिक समय होगा। यूहन्ना 8:44 शैतान को हमारे विरोधी के रूप में पहचानता है। यूहन्ना 10:10 हमें बताता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान परमेश्वर की सच्चाई के विपरीत संदेश देता है। दर्शकों, वो हमें झूठ से भरने के लिए सोशल मीडिया, सांसारिक पत्रिकाओं और टेलीविजन का उपयोग करता है। वो हमें विश्वास दिलाता है कि हम कभी भी परिपूर्ण नहीं होंगे और हम बेकार हैं। वो हमें विश्वास दिलाता है कि हमारा शर्मनाक अतीत हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने के उपयोग ठहरता ही नहीं है, हमें अयोग्य बनाता है। वह कुछ टेलीविजन कार्यक्रमों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए करता है कि व्यभिचार और घोटालों से संतुष्टि और आत्मसंतुष्टि मिलती है। हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों और अन्य प्रसिद्ध लोगों की जीवन शैली हमें अपने जीवन से असंतुष्ट बना सकती है। तो बहनों, आइए अपनी संस्कृति के शोर को बंद करें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं। जिस तरह मेरे बेटे और उसके साथियों को अपने कोच की आवाज़ पहचाननी थी, उसी तरह हर दिन प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ने में समय बिताने से हमें परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने और सुनने में मदद मिलेगी। जी हाँ, बाइबल वह प्राथमिक स्रोत है जिसमें हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालना परमेश्वर को सुनने के लिए आवश्यक एक सबसे पहला कदम है। उनके वचनों के माध्यम से हमारा मन धीरे धीरे पूरी तरह से बदलता है और हम अधिक अधिक उनके जैसे, अपने परमेश्वर के जैसे बनते चले जाते हैं। प्रार्थना वो प्राथमिक माध्यम है जिसका उपयोग हम परमेश्वर से बात करने के लिए कर सकते हैं। ये वो समय है जब हम परमेश्वर से बात करते हैं लेकिन उसकी सुनते भी हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज़ सुनें।
धैर्य रखें। अक्सर हम प्रार्थना समाप्त करने से पहले ही परमेश्वर से सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर वही हो, ठीक हमारे व्हाट्सएप संदेशों और ईमेल की तरह, लेकिन परमेश्वर हमेशा इस तरह से काम नहीं करता। जी हाँ, परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से समझने या सुनने में सक्षम होना एक मांसपेशी की तरह है। हमें इस पर काम करना होगा। तो आइए हम अपने आप पर धैर्य रखें। परमेश्वर अपने बच्चों से बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसके हृदय, इच्छाओं और हम में से प्रत्येक के लिए उसके उद्देश्य को जानें। वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है दोस्तों, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा क्योंकि हमें सुनने का अभ्यास करना होगा। बहनों, याद रखें, मांगते रहना ठीक है। यीशु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर हम में से प्रत्येक से विशिष्ट रूप से बात करते हैं। हम सभी परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं, लेकिन हम सभी विशिष्ट और अलग तरीके से बनाए गए हैं। हमारे पास अलग अलग गुण, प्रतिभाएं, ताकत और कमजोरियां हैं। हमें ये समझने के लिए समय निकालने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं और हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो कभी कभी परमेश्वर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हमसे बात करते हैं, इसलिए ऐसे ईश्वरीय मित्रों की तलाश करना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए प्रार्थना करें और हमें उत्तरदायी ठहराएं। अक्सर परमेश्वर हमें आश्चर्यचकित कर देंगे और हमारे दिलों में धीमी आवाज से कहेंगे और हमें बाइबल या बाइबल सिद्धांत में पढ़ी गई किसी चीज की याद दिलाएंगे। मित्रों से यह साझा करने के लिए कहना कि वे परमेश्वर की आवाज कैसे सुनते हैं एक अद्भुत बात है। फिर यह भी बताएं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिखाया है। लूका 10 उसका 38 से 42 ये कहता है, फिर जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नाम की एक स्त्री ने उनके लिए अपना घर खोला और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मरियम का अपने गुरु की उपस्थिति में एक शिष्य जैसा रवैया था। परमेश्वर इसलिए बोलता है ताकि हम उसका पालन कर सकें। यीशु ने यूहन्ना 7:17 में ये स्पष्ट किया है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जी हाँ बहनों, महिलाओं के रूप में हम अपनी विभिन्न भूमिकाओं में खुद को प्रशिक्षित करना सीख सकते हैं। दिन में बस कुछ मिनटों के लिए धीमा होना और परमेश्वर की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनना सीख सकते हैं, और फिर शायद एक दिन हमारी प्रार्थना शमूएल की प्रार्थना के समान हो सकती है, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आइए बहनों हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमें आज के दिन पिता अपने वचन के द्वारा इतने अच्छे उदाहरणों के द्वारा ये बताया कि हमें किस तरह से आपकी बातों की तरफ जागरूक रहना है। हमेशा परमेश्वर आपकी आवाज़ की ओर अपने कानों को उजागर करके रखना है पिता, जागरूक रहना है। यीशु मसीह राजा, जिस प्रकार आपने अपने दास को बुलाया, हमें भी जब आप बुलाएं तो हम एक बार में आपकी आवाज़ को सुन सकें। जब आप हमें या परमेश्वर, आज जितने लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा है, उनसे जब आप उनके जीवन में किसी बात को कहें तो परमेश्वर बिना किसी विलंब के हम आपकी आवाज़ को भीड़ में भी पहचान सकें। जिस प्रकार हमने देखा कि एक बेटी और एक माँ का रिश्ता, एक बच्चे और एक माँ का रिश्ता कितना गहरा होता है पिता, हम चाहते हैं कि चाहे हम कैसी भी भीड़ में क्यों ना हो, आपकी आवाज़ जब भी आप हमें दें हम उसे सुन सकें। यीशु मसीह राजा पिता, हमारे अंदर जो भी कमियां, जो भी त्रुटियां हैं, उन्हें दूर करने में हमारी सहायता करिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को जब सुने तो आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले बन सकें और जो लक्ष्य आपने हमारे जीवन में रखा है उसे प्राप्त करके आपके नाम को रोशन करने वाले बन सकें।
हाँ यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार मरियम आपके चरणों के पास बैठ करके आपकी बात को एकटक सुन रही थी, आपकी सीखों को अपने जीवन में अमल करने की कोशिश में थी, वैसे ही हम भी दुनिया की भीड़ में खोए नहीं, मार्था की तरह अपने कामों को सबसे पहला परमेश्वर प्राथमिकता ना दे करके बल्कि आपकी आवाज़ को प्राथमिकता दें। एक बार फिर से हम इसी प्रार्थना को आपके समक्ष रखते हुए जितने लोगों ने आज इस कार्यक्रम को देखा है उन सबको आशीषित करते और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बहनों, अब समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल ज़रूर दें। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दें और परमेश्वर आप सबको अपनी आवाज़ पहचानने का अनुग्रह प्रदान करें। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।